अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, ये दुनिया अजायबात से भरी पड़ी है। इनमें से कुछ कुदरती कहलाते हैं, ताहम कुछ ऐसे हैं जो इंसानी कोशिशों के नतीजे में वजूद में आए। दोस्तों, इन्हीं में से एक अजूबा एहराम मिस्र है। ये वो वाहिद अजूबा है जो अब तक अपनी असल हालत में मौजूद है। हम जब कभी इस अजीम तारीखी अजूबे एहराम मिस्र को देखते हैं तो इसकी बुलंदो बाला, मकबरों की हैबत और जलाल और तर्ज तामीर हमारे दिल पर गहरे नक्श छोड़ती है और हमारे जहनों में एक सवाल उभरता है कि हजारों साल पहले जब इंसान का इल्म और वसाइल महदूद थे, इसने एक लकोदक सहरा में इतने अजीम मकबरे जिनमें टनों वजनी पत्थर इस्तेमाल हुए हैं कैसे तामीर किया। दोस्तों, साइंस अकल इन सवालात का जवाब आज भी तलाश कर रही है कि पत्थर की कानों से 26 लाख ईंटें किस तरह काटी गईं। कितने गुलाम थे जिन्होंने ये काम किया, हालांकि कोई जदीद मशीन या औजार नहीं थे। और फिर ये भारी भरकम पत्थर इस जगह कैसे लाए गए और इनको मुकम्मल होने में कितना वक्त लगा, क्योंकि ये सुरख पत्थर जो एहराम मिस्र में लाए गए वो एहराम से 600 मील दूर पहाड़ के हैं। और फिर इनको ऊपर कैसे लाया गया। दोस्तों, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम अल्लाह की मदद और नुसरत से ऐसे बहुत से सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फिरौन नसूह फिरौन 2579 से 2612 कबल मसीह तक मिस्र का हुक्मरान रहा। इसके अहद में किसी ने इसे सीढ़ियों की बजाय सपाट दीवारों वाले एहराम का मशवरा दिया। चुनाचे हमवार ढलान वाले एहराम की तामीर की गई। इसके एहराम को सुरख एहराम कहा जाता है। इसके बाद इसका बेटा खोफू फिरौन बना, जिसने 2579 से 2566 कबल मसीह मिस्र पर हुक्मरानी की। दोस्तों, यही वो शख्स था जिसने मिस्री तारीख का सबसे मशहूर और अजीमुल शान एहराम तमीर करवाया। एहराम की तामीर से कबल दुरुस्त जमीन की तलाश का मरहला था, क्योंकि इसके माहिर तामीरात को ऐसी जमीन दरकार थी जो कजीरुल मंजिला इमारत का बोझ बर्दाश्त कर सके। लिहाजा इन्हें कायरा के नजदीक जेजा सबसे मौजू मकाम लगा। दोस्तों, इस सबसे बड़े मकबरे की ऊंचाई तामीर के वक्त 481 फुट थी। वक्त के साथ साथ इसकी ऊंचाई 30 फुट कम कर दी गई। और दोस्तों, या मैं बताता चलूं कि ये 13 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। खैर दोस्तों, बेशक वक्त के साथ इसकी ऊंचाई कम हुई, पर फिर भी ये 43 सदियों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज हासिल करती रही। दोस्तों, इस मकबरे की बुनियाद मुरब्बा शक्ल की है, जिसकी हर जानिब की लंबाई 751 फुट है। माहिरीन को इस बात पर इंतहाई ताज्जुब है कि इस अहद में जब ना कोई साइंसी आलात थे, कदीम मिस्र ने किस तरह ऐसी दीवारें खड़ी की जिनकी पैमाइश में इंतहाई मामूली फर्क भी नहीं है। जैसे जैसे इमारत बुलंद होती है, उसकी चौड़ाई एक तरतीब के साथ कम होती चली जाती है और 481 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर इमारत के चारों कोने एक नुक्ते पर मरकूज हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मकबरे की तामीर में तकरीबन 20 लाख पत्थरों के ब्लॉक इस्तेमाल हुए। पत्थर के हर ब्लॉक का वजन 2 टन से ज्यादा है। मकबरे के इतराफ में मजीद इतने पत्थर मौजूद हैं कि माहिरीन का अंदाजा है कि इससे मकबरे के गिर्द 10 फुट ऊंची 4 दीवारी बनाई जा सकती है। दोस्तों, मकबरे के शुमाली जानिब दाखिली दरवाजा है। मकबरे के अंदर बेशुमार राहदारियां और कमरे हैं। इमारत के मरकज में बादशाह का कमरा है, जिसमें सुर्ख पत्थरों का चबूतरा है। मरकजी कमरे में दाखिली रास्ते पर एक खास अंदाज के नोकीले पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं और इन्हें इस महारत से जोड़ा गया है कि जोड़ के अंदर कागज का पुर्जा भी नहीं समा सकता। एक रवायत के मुताबिक बादशाह अपनी तख्त नशीनी के साथ ही अपने एहराम की तामीर का आगाज कर देता था, लेकिन ये अमल इतना तवील मुद्दत होता था कि अक्सर एहराम अपने मकीनों की मौत की वजह से अधूरे रह जाते थे। दोस्तों, मिस्र में दरियाफ्त होने वाले अक्सर एहराम सकारा और जेजा में हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बताता चलूं कि सकारा पत्थरों से तामीर करता दुनिया का सबसे कदीम इमारतों का मरकज है। यहीं पर मेम्फिस, डी जोजर और खोफू के एहराम मौजूद हैं। दोस्तों 2686 से 2184 कबल मसीह तक हुक्मरान मिस्री बादशाहों में एहराम बहुत मकबूल रहे। बाद में आने वालों ने अगरचा ऐसे एहराम बनाए जो छोटे और ज्यादा मकबूल ना हुए, मगर ये पिरामिड की तामीर का सिलसिला जारी रहा।
जदीद मिस्री सल्तनत जो 1550 से 1070 कबल मसीह तक कायम रही, इसमें बड़े बड़े पिरामिड्स की तामीर का रिवाज रहा। दोस्तों, यहाँ मैं एक बहुत जरूरी बात आपको बताता चलूं कि कुछ कदीम मिस्रियों के नजदीक इस तरह के मकबरे बनाने का मकसद ये था कि मरने वाले फिरौन की रूह बआसानी जन्नत तक पहुंच जाए। गजा के इलाके में तामीर किए गए अहरामों के बारे में ख्याल किया जाता है कि इनकी तामीर में कम से कम 1 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि सबसे कदीम दौर में तामीर होने वाले अहराम में बहुत बड़े होने के साथ साथ आला तामीरात का शिकार थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ इनकी जिसामत छोटी होती गई और तामीर का म्यार भी गिरता गया। शायद इसकी वजह वक्त के साथ इनफरादी कुव्वत और वसाइल में कमी का वाक़या होना होगा। माहिरीन का कहना है कि कुछ अहराम शाही मकबरों के तौर पर तैयार किए गए, जबकि कुछ इबादत गाहों के लिए। इनकी तामीर के लिए चूने के पत्थरों को काटकर ईंटों की शक्ल दी गई थी। इनमें से एक का वजन कम से कम 2 टन था। इन पत्थरों को दूसरे इलाके से हासिल करने के बाद दरियाए नील में कश्तियों के जरिए तामीरात के लिए लाया जाता। कश्तियों से तामीराती इलाके तक मजदूर इन पत्थरों को ट्रालियों पर रख के रस्सियों की मदद से खींचकर पहुंचाते। दोस्तों, माहिर आसार कदीमा इस सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब आज तक नहीं जान पाए कि इतने बड़े पत्थर किस तरह खींचकर लाए जाते और फिर इन्हें अपनी बुलंदी तक कैसे पहुंचाया जाता। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इस मकसद के लिए हर सतह पर ढलान बनाई जाती होगी, जिस पर इन पत्थरों को रस्सियों की मदद से खींचकर या धक्का देकर बुलंदी पर पहुंचाया जाता होगा। जाहिर है इसके लिए हजारों बल्कि लाखों अफराद की कुव्वत दरकार थी। जब ये पत्थर अहराम की शक्ल में रख दिए जाते तो फिर माहिर संग तराश इन्हें हमवार कर। दोस्तों, अहराम के पत्थरों को अंदर से इस तरह काटा जाता कि वो 2 कमरे बन जाते। एक कमरे में फिरौन की गनूत शुदा लाश दफन की जाती, जबकि दूसरे कमरे में इसी फिरौन के जेरे इस्तेमाल कीमती और अहम एशिया को महफूज किया जाता। फिरौन का ताबूत तवील राहदारी से खींचकर मकबरे के कमरे में पहुंचाया जाता, जबकि अहराम का दाखिली रास्ता खुफिया रखा जाता, जिसे मम्मी को दफन करने के कुछ अरसे बाद बंद कर दिया जाता था। दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूं कि इब्तिदा में इन इलाकों में सिर्फ अहराम नहीं होते थे, बल्कि ये एक छोटी इमारतों की एक कॉलोनी की शक्ल में पाए जाते थे। छोटे पिरामिड मलका के लिए और दीगर शाही अफराद के लिए बनाए जाते थे। दोस्तों, पिरामिड के इतराफ दीवारें होती थी और एक रास्ता दरिया की तरफ जाता था, जहां 2 मंदिर थे। एक दरिया नील के साहिल पर था, जिसे वैली टेम्पल कहा जाता था। इसमें फिरौन की तब्दील से पहले आखिरी रसूमात अदा की जाती थी। पिरामिड के मशरिक में पाए जाने वाला दूसरा मंदिर पूजा के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें तमाम फिरौनों के मुजस्मे रखे जाते, जिनकी रोज पूजा की जाती और इन पर खाने पीने की एशिया चढ़ाई जाती, ताकि फिरौनों की रूहें खुश हो सकें। दोस्तों, अहराम पर लगे चूने के पत्थरों को घिसकर चमकदार बनाया जाता था, ताकि ये दूर से चमकते हुए नजर आए। कदीम मिस्रियों का मानना था कि रात को आसमान के तारीक हिस्सों के गिर्द सितारों के गर्दिश करने से जन्नत का रास्ता बनता है। अहराम की नोक इसी तारीकी हिस्से की तरफ बनाई जाती, ताकि मदफून फिरौन की रूह इसके जरिए जन्नत में दाखिल हो सके। सवाए एक के तमाम इसी अहराम दरियाए नील के मगरबी साहिल की तरफ बनाए गए, जहां सूरज गुरूब होता है। दोस्तों, इब्तिदाई तहकीक से लेकर अब तक कई अहराम दरियाफ्त हो चुके हैं। 1842 में कार्ल लेप्स नामी माहिर आसार कदीमा ने इनकी पहली फहरिस्त बनाई थी, जिसके मुताबिक अहरामों की तहदाद 67 थी। ताहम इसके बाद भी इनकी तलाश का सिलसिला जारी रहा और नवंबर 2008 तक दरियाफ्त किए गए अहराम मिस्र की तादाद 118 हो चुकी है। अब तक जो आखिरी अहराम दरियाफ्त हुआ है वो मुल्का शहशत का है, जो फिरौन की 6ठी नस्ल की बादशाह की माँ थी। खैर दोस्तों, तारीख दानों और आसार कदीमा के माहिरीन का ख्याल है कि इन्हें बादशाह के हुक्म पर माहिरीन ने गुलामों की मदद से बनाया। इन गुलामों का ताल्लुक मिस्री बस्तियों से था, जबकि हजारों मजदूरों को दूर दराज इलाकों से पकड़कर लाया गया था। तामीर का ये सिलसिला कई बरसों तक जारी रहा। दोस्तों, 1860 में स्कॉटलैंड के एक माहिर आसार कदीमा चार्ल्स पेरी स्मिथ ने अहराम मिस्र के बारे में एक नजरिया पेश किया कि इन्हें यहूदी गुलामों ने बनाया था और इन गुलामों को फलस्तीनी इलाकों से पकड़कर मजदूरी के लिए लाया गया था। इस नजरिए के मंजर आम पर आने के बाद यहूदियों ने दावा किया कि वो इस अजीम तारीखी विरसे के असली वारिस हैं। खैर दोस्तों, 150 साल से जारी इस बहस में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब कायरा में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मिस्री माहिरीन आसार कदीमा ने चार्ल्स पेरी स्मिथ के नजरिए को बातिल करार देते हुए नई साइंसी शवाहिद पेश किए।
मिस्री आसार कदीमा की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जाही हवास ने माहिरीन की एक टीम के साथ जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी की मदद से मकबरे के अंदर कदीमी मिस्री सल्तनत के चौथे दौर से ताल्लुक रखने वाले एक इंसानी ढांचे के मामले के बाद बताया कि वो कदीम मिस्री बाशिंदा था, ना कि इसराइली गुलाम। इन्होंने कहा कि इस ढांचे पर किए जाने वाले तजुर्बात साबित करते हैं कि एहराम की तामीर कदीम मिस्रियों के हाथों सरंजाम पाई थी और इसमें यहूदियों का कोई हिस्सा नहीं था। दोस्तों, यरूशलेम पोस्ट में शाया होने वाले एक इंटरव्यू में मिस्री माहिर आसार कदीमा डॉक्टर नवाब शेख ने कहा कि तारीखी हकायक यहूदियों के दावे की नफी करते हैं। इन्होंने कहा कि कदीम मिस्री तारीख में 19वीं सल्तनत में इजरायली गुलामों की मौजूदगी का इसार मिलते हैं। ये 1300 साल कबले मसीह का जमाना है, जबकि अजीम एहराम इससे भी 1400 साल कबले कदीम चौथी सल्तनत के दौर में तामीर हुए थे। इजरायली माहिर कदीमा भी एतराफ़ करते हैं कि इजरायली माहिरीन के इस दावे पर कभी संजीदगी का इजहार नहीं किया कि एहराम यहूदियों ने बनाए थे। आसार कदीमा से मुतल्लिक किसी इजरायली किताब में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। दोस्तों, मिस्री स्कॉलर डॉक्टर शुएब कहते हैं कि एहराम की तामीर करने वालों का खोज लगाने के लिए हमें तारीख का जायजा लेना चाहिए और तकरीबन 4,500 साल कबल एहराम बनाने वाले लोग गुलाम नहीं थे, बल्कि दरियाए नील के किनारों पर आबाद कदीम मिस्री बाशिंदे थे। नील में हर साल सैलाब आता था और बस्तियों में रहने वाले लोग अपने घर और माल असबाब से महरूम हो जाते थे। मुश्किल की इस घड़ी में बादशाह इन्हें खुराक, रिहाइश और जिंदगी की दिगर बुनियादी सहूलतें फराहम करता था। एहराम की तामीर एक तरह से बादशाह से अपनी अकीदत का इजहार था। बादशाह इनके लिए देवता का दर्जा रखता था। दोस्तों, तारीख ये भी बताती है कि एहराम की तामीर कमोबेश 20 बरसों में फैली हुई है। ये एक तरह का मौसमी नौयत का काम था और मिस्री मजदूर मौसम बेहतर होने के बाद अपनी बस्तियों को लौट जाते थे और अगले बरस सैलाबी रेले इन्हें फिर एहराम की तामीर के लिए ले आते थे। खैर दोस्तों, दरियाए नील पर वाक़ई ये एहराम की शक्ल के बारे में माहिरीन कहते हैं कि जो भी चीज मुसल्लस शक्ल में आएगी इस पर मखनातीसी लहरें मरकूज हो जाएंगी, जिसकी वजह से कोई चीज गलने और सड़ने के काबिल नहीं रहेगी। शायद इसलिए मिस्र के फिरौनों ने हनूदा शुदा लाशों को बोसीदा होने से बचने के लिए इन पिरामिड्स को मुरब्बे की सूरत दी। दोस्तों, कदीम मिस्रियों का मानना था कि मुर्दा जिस्म में मसाले और खुशबू भर के इन्हें महफूज करने की जिम्मेदारी अनोबस देवता की थी। इसकी तस्वीर आपको एहराम में हर जगह मिलेगी, जहां देवता अनोबस मुर्दे को हनूदा करने के आखिरी मराहिल से गुजरता नजर आ रहा है। दोस्तों, कदीम मिस्रियों में जब कोई मर जाता तो पादरी अनोबस देवता का मास्क लगाकर लाश को सीधा खड़ा कर देते और इसके सामने मुर्दा के लवाहिकीन रोते चीखते और इसको खाते और पिलाते और गीत गाते। ये मुंह खोलने की रस्म कहलाती। दोस्तों, 2008 में 2400 साल पुरानी मम्मी मिली। इस मम्मी का जब सीटी स्कैन किया गया तो पता चला कि मम्मी की खोपड़ी में एक छोटी सी ट्यूब मौजूद है, जिससे इस नजरिए को शोहरत मिली कि मरने के बाद ये जिस्म के तमाम अज़ा निकाल देते थे और सबसे पहले दिमाग निकाला जाता और फिर पूरे जिस्म को मसाले और तेल से खूब धोया जाता। सिर्फ दिल को अंदर छोड़ दिया जाता और फिर जिस्म खुश्क हो जाने का इंतजार किया जाता और जिस्म के अज़ा को किसी खास कपड़े में लपेट कर जिस्म में संभाल कर रख दिया जाता और इस तमाम अमल को 40 से 70 दिन में किया जाता था। फिर लाश पट्टियों में मुकम्मल लपेट कर रख दी जाती। दोस्तों, यहाँ मैं ये बात जरूर बताता चलूँ कि एहराम की तामीर के मुतालिक बहुत सी रवायत है। कहा जाता है कि ये तामीर इंसानी काम नहीं, इन मकबरों को जिन्नात या किसी गैबी मखलूक ने बनाया था या फिर किसी दूसरे सियारे से आने वाली गैर कौम ने इस हैरत अंगेज तामीर को पाया तकमील तक पहुँचाया। इंशाल्लाह दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस मौजू के बारे में गुफ्तगू करेंगे। फिर दोस्तों, शाम के वक्त जब सूरज की अलविदाई किरणें इन अजीम इमारतों से टकराती हैं तो ज़हन में आता है कि अल्लाह ने इनको कितनी महारत अता की थी। नबी, नबी, नबी।